नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम पिछले एक साल में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और रेलवे के जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें भारत की नदियों और सहायक नदियों से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर फ्री में एक टेस्टेथॉन को यहां पर लॉन्च किया गया है। तो टेस्टेथॉन एक फ्री टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है जिसको अनअकैडमी के ऐप पर आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप एसएससी या फिर रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप यूज करिएगा कोड KV10 और इस टेस्टेथॉन के लिए आप लोग इनरोल यहां पर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री है। यहां पर आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलेंगे, मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट भी देने का आपको यहां पर मौका मिलेगा। तो गुरुवार को दिन में 12 बजे एमटीएस के लिए एक विशेष टेस्ट होता है जिसे आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी लाइव क्लास भी होती है जिसमें हम लोग 1 बजे वाली क्लास में जनवरी से मई के जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज कर रहे हैं। रात में जो 10 बजे वाली क्लास है उसमें हम लोग टॉपिक वाइज जीके कर रहे हैं। तो इन दोनों क्लासेज को भी आप लोग फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए और आप मुझसे अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। बाकी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो अगर आप अनअकैडमी के किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं या फिर किसी कोर्स पर आप अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो अभी इस साल सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसमें नदियों से जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। तो पहला प्रश्न है कि केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और 2 राज्यों मध्य प्रदेश और डैश डैश से होकर बहती है। तो आप सभी को पता होगा कि केन और बेतवा नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। और अगर हम केन नदी की बात करते हैं तो ये आपके मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य से होकर के बहती है। यमुना की ये सहायक नदी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो हमारी कैमूर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से आपकी केन नदी निकलती है और ये यमुना नदी में जा करके मिलती है। अगला प्रश्न है कि कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। तो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की बात करें, ये परियोजना आपको मिलेगी उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में जो हमारी भागीरथी नदी है यानी कि जो हमारी गंगा नदी है उसी के ऊपर आपको ये परियोजना देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम इन दोनों राज्यों से होकर के बहती है। तो ध्यान रखिएगा ये जो हमारी नदी है इसका नाम है तीस्ता रिवर। आप सभी को पता होगा कि तीस्ता नदी सिक्किम से होते हुए पश्चिम बंगाल में एंटर करती है, फिर ये बांग्लादेश में जाती है और फाइनली ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों में बहती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हुंडुरु जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए ये जो प्रश्न है पिछले साल सीएचएसएल में आया था, लैंग्वेज अलग थी, और सेम प्रश्न इस साल आया है सीजीएल में। तो हुंडुरु जलप्रपात की बात करें वो आपको मिलेगी झारखंड में सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग में बेरीनाग में एक झरने से निकलती है। तो ये जो हमारी नदी है इसका नाम है झेलम रिवर। क्या नाम है? झेलम नदी इसका नाम है, जो कि कश्मीर में आपको बेरीनाग झरने से निकलती हुई दिखाई देगी। इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस नदी का नाम नर्मदा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नर्मदा नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये आपके रिफ्ट वैली से होकर के बहती है, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच से, अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान रखिएगा धौली गंगा नदी आपको उत्तराखंड में मिलेगी और इसके किनारे जो पर्वत है इसका नाम है नंदा देवी। क्या नाम है? नंदा देवी जो माउंटेन है वो आपको धौली गंगा नदी के किनारे मिलेगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में हमारे जो ऋषि विश्वामित्र हैं और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। तो आपको बताना है कि विश्वामित्र जी का संवाद कौन सी दो नदियों से हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, एक नदी का नाम है ब्यास और दूसरी नदी का नाम है यहाँ पर सतलुज। तो ये प्रश्न भी इस साल सीजीएल में आया था, इसके लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में जो आपके विश्वामित्र से संवाद है ये ब्यास और सतलुज नदियों का है, जिनको एक देवी के रूप में यहाँ पर वर्णित किया गया है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बेथ भी कहा जाता है। तो ये जो हमारी नदी है इसका नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम इस नदी का नाम है, जिसे हम लोग बेथ कहते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो हमारा वैदिक पीरियड था उस वैदिक पीरियड में झेलम नदी को बेतस्ता कहा जाता था। और अगर हम लोग कश्मीर की बात करें तो कश्मीरी भाषा में इसको हम लोग बेथ कहते हैं। और आपको यह ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से इस नदी का नाम झेलम है। अगला प्रश्न है कि नासिक, त्रयंबक और भद्राचलम जो आपके तीर्थ स्थल हैं ये निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित हैं। तो ये जो हमारे तीर्थ स्थल हैं ये सारे आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। तो सिंपल सा प्रश्न है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो मूसी नदी की अगर हम बात करते हैं ये आपके कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदी है, नाम इसका मूसी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब कृष्णा नदी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड से सहायक नदियों की बात करें तो भीमा है, डिंडी है, पेड्डा वागू है, मूसी है, पलेरू है और आपका है मुनीरू। उसी प्रकार से राइट साइड से ट्रिब्यूटरी की बात करें तो कुडाली, जिसे आप लोग निरंजना भी कहते हैं, वेन्ना है, कोयना है, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये सारी हमारे कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की अगर हम सबसे लंबी नदी की बात करें तो इसका नाम है वोल्गा। क्या नाम है? वोल्गा रिवर इसका नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नदी है ये रसिया के बिल्कुल पश्चिम से निकलती है और उसके बाद में पूरे रसिया को ट्रैवल करते हुए फाइनली जाकर के कैस्पियन सागर में ये अपना जल गिराती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो सिंपल सा प्रश्न है, दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है इसका नाम गोदावरी है। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। गोदावरी नदी की बात करते हैं तो ये आपके महाराष्ट्र से निकलती है और 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर है जो चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। देखिए, चंबल नदी के किनारे आपको एमपी का ग्वालियर मिल जाएगा, धौलपुर मिल जाएगा और कोटा राजस्थान वाला मिल जाएगा। लेकिन जबलपुर की बात करें तो ये नर्मदा नदी के किनारे है, ये चंबल के किनारे नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बाकी अगर हम लोग चंबल नदी की बात करते हैं तो विंध्यन माउंटेन रेंज में जो हमारा जना पांव है, जना पांव की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये नदी निकलती है। उसके बाद में आगे बढ़ती हुई ये राजस्थान में इंटर करती है और राजस्थान से फाइनली मुड़ करके ये जाकर के यमुना में मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, चंबल आपके यमुना की सहायक नदी भी है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओंग और टेल ये किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, ओंग और टेल की बात करते हैं तो ये भी हमारे महानदी की सहायक नदियां हैं। किसकी? महानदी की सहायक नदियां हैं। यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। महानदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो आपका दंडकारण्य की पहाड़ियां हैं वहां से ये नदी निकलती है। लेफ्ट साइड से इसके ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सियोनाथ, मंड, ईब, हसदेव, ये सारी लेफ्ट साइड से ट्रिब्यूटरी हैं। राइट साइड की सहायक नदियों की बात करें तो ओंग है, पेरी है, जोंक है, तेलेन है, ये सारी आपकी ट्रिब्यूटरी हैं। किसकी? महानदी की। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो मयूर द्वीप की बात करें या फिर हम लोग बात करते हैं दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली, ये दोनों ही द्वीप आपको ब्रह्मपुत्र नदी में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। और जो आपका
मांजुली द्वीप है वो तो लगभग बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मयूर द्वीप की बात करें, मांजुली की बात करें, दोनों ही आपके ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित हैं, असम राज्य के अंदर। अगला प्रश्न है कि लोहित नदी किसकी सहायक नदी है। लोहित नदी की बात करते हैं तो ये भी हमारे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो ल्यासा नदी है, न्यांग नदी है, पारलुंग जांगबो है, लोहित हो गया, धनश्री हो गया, कोलोंग हो गया। तो ये आपके ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट साइड से ट्रिब्यूटरी हैं। वहीं पर अगर हम लोग राइट साइड की ट्रिब्यूटरी की बात करें तो कामेंग रिवर है, मानस रिवर है, बेकी रिवर है, रैदाक रिवर है, जलधका रिवर है, तीस्ता रिवर है, सुबांसरी रिवर है। ये सारे भी हमारे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है। तो ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में आता है। ध्यान रखिएगा, जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये आपको जाम्बेजी नदी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी की बात करें तो इसका नाम है माही। माही नदी की बात करते हैं तो ये हमारी वही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, या कर्क रेखा इस नदी को 2 बार काटती है, और ये नदी आपके अरब सागर में गिरती है। बाकी रुशिकुलिया, कृष्णा और पेन्ना की बात करें तो इन सारी नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। तो देखिए, गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो गोमती हो गई, चंबल हो गया, बेतवा हो गया, ये सारी गंगा की सहायक नदियां हैं। लेकिन अगर हम लोग भीम नदी की बात करते हैं तो ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अभी मैंने आपको ऊपर भी ये बताया था कि जो हमारी भीम नदी है वो आपके कृष्णा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी है जो कि 10 देशों से होकर के बहती है। तो 10 देशों से होकर के बहने वाली जो नदी है इस नदी का नाम है डेन्यूब। क्या नाम है? डेन्यूब इस नदी का नाम है। तो यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि जो डेन्यूब नदी है ये जर्मनी के पास से निकलती है, फिर ऑस्ट्रिया होते हुए स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा और यूक्रेन होते हुए ये ब्लैक सागर में जाकर के अपना जल गिराती है। तो यहां पर ऑप्शन डेन्यूब हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये भी पिछले साल सीजीएल का प्रश्न है कि कोल्हापुर शहर निम्न में से किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो कोल्हापुर शहर की बात करते हैं, ये आपको मिल जाएगा पंचगंगा नदी के किनारे। यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के मिलने से किस नदी का उद्गम होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों नदियां हैं आपस में जब मिलती हैं तो बनने वाली नदी का नाम है ब्राह्मणी। क्या नाम है? जो नई नदी बनती है उसका नाम ब्राह्मणी है, जो कि आपके उड़ीसा में बहती है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गिरि और सोम्ब किसकी सहायक नदियां हैं। तो गिरि और सोम्ब की अगर हम बात करते हैं ये हमारे यमुना की सहायक नदियां हैं। किसकी हैं? यमुना की सहायक नदियां हैं गिरि और सोम्ब। तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, एक छोटी सी नदी है जिसका नाम सोम्ब है, और ये जो हमारी नदी है ये आपकी हरियाणा राज्य में बहती है और जा करके यमुना से मिलती है। गिरि नदी की बात करते हैं तो ये आपके हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये भी आपके यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि यरला, वेन्ना और डिंडी ये आपकी किसकी सहायक नदियां हैं। तो ऊपर भी इनके बारे में हमने डिस्कस किया कि एरला, बेन्ना और डिंडी जो हैं ये आपके कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारी गंगा नदी है वो बिहार को कितने भागों में बांटती है। गंगा नदी के बारे में आप सभी को ये पता होगा कि उत्तराखंड से ये निकलती है, तब इसका नाम भागीरथी होता है, और उत्तर प्रदेश के बाद में ये बिहार में एंटर करती है। तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार को ये 2 भागों में बांटती है, यानी कि लगभग बीचों बीच से निकलती है बिहार के। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जब नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो ये जो अपवाह तंत्र होता है जिसे आप लोग ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, इस ड्रेनेज सिस्टम को किस प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम में कैटेगराइज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है अरिये, या इसे फिर हम लोग रेडियल कहते हैं। इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा अपवाह प्रतिरूप होता है, अपवाह इसे कहते हैं, ये मुख्य रूप से 7 प्रकार का होता है, जिसमें से वृक्षाकार डेंड्रेटिक हो गया,
अरीय हो गया या अपकेंद्रीय हो गया, जालीनुमा या समानांतर है, अवकेंद्री यानी कि सेंट्रीपेटल है, एंटीसीडेंट है, अध्यारोपित यानी कि सुपर इम्पोज्ड है, और खंडित या विलुप्त यानी कि इंटरमिटेंट है। तो इसमें जो आपका अरीय है उसका उदाहरण आपका हो जाएगा अमरकंटक, जहां से ये 3 नदियां निकलती हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है जो भूटान से बहती है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र की वह सहायक नदी जो कि भूटान से बहती है, इसका नाम मानस है। ठीक है, मानस नेशनल पार्क भी आपको इसी के पास देखने को मिलेगा, और मानस नेशनल पार्क जो है वो असम और भूटान की सीमा के पास में ही है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो भूटान से निकलती है, नाम इसका मानस है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि चंबल किसकी सहायक नदी है। तो ऊपर मैंने आपको बता ही दिया है कि चंबल हमारे यमुना की सहायक नदी है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ऋषिकुल्या नाम की जो नदी है ये निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है। तो ऋषिकुल्या नदी की अगर हम बात करते हैं, ये जो नदी है ये आपकी प्रवाहित होती है उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा राज्य से आपकी ऋषिकुल्या नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा नदी डैश डैश और भागीरथी नदी खरग ग्लेशियर से निकलती है। तो अलकनंदा नदी की अगर हम बात करते हैं, ये हमारी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। किससे? सतोपंथ नाम का जो ग्लेशियर है वहां से ये निकलती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। आप देख सकते हैं कि सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णुगंगा नदी निकलती है, और जो हमारा मिलाम ग्लेशियर है यहाँ से धौलीगंगा नदी निकलती है, और ये दोनों नदियाँ जब विष्णु प्रयाग में आकर के मिलती हैं तो इसी नदी का नाम होता है अलकनंदा। अगला प्रश्न है कि सियांग, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं। तो जाहिर सी बात है, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये जो हमारी नदियां हैं वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, और ये सारी नदियां आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका राकस झील है। तो ध्यान रखिएगा, राकस झील से निकलने वाली जो हमारी नदी है इसका नाम है सतलुज। क्या नाम है? इस नदी का नाम है सतलुज। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि जो सतलुज नदी है वो आपके कैलाश मानसरोवर पर जो राकस झील है वहां से ये नदी ओरिजिनेट होती है, और पाकिस्तान में जाकर के ये सिंधु नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी की बात करें तो इसका नाम है कर्णाली। क्या नाम है? कर्णाली इस नदी का नाम है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो कावेरी नदी को लेकर के जल विवाद है ये आपके कौन से राज्यों के बीच में है। तो कावेरी नदी को लेकर के जो जल विवाद है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किसके बीच? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में जो गिरने वाली हमारी नदी है इस नदी का नाम है यहाँ पर तापी। तापी के बारे में आपको पता होगा कि ये भी हमारे मध्य प्रदेश से निकलती है और जा करके अरब सागर में गिरती है। बाकी सारी जो नदियां हैं वो आपके गिरेंगी बंगाल की खाड़ी में। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि है अयोध्या, वो शहर आपको सरयू नदी के तट पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। तो गोदावरी नदी की अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो नदी है वो नासिक में जो हमारे त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ हैं जो कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों का हिस्सा है वहाँ से ये निकलती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं गोदावरी नदी है जो कि नासिक के पास से निकलती है। उसके बाद में प्रवरा, मंजीरा, पूर्णा, इंद्रावती, सबरी ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। आंध्र प्रदेश में इंटर करने के बाद में ये बंगाल की खाड़ी में जा करके अपना जल गिराती है। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो ये जो नदी इनसे होकर के प्रवाहित होती है इस नदी का नाम है दमनगंगा। क्या नाम है? दमनगंगा इसका नाम है, जो कि दादरा और नागर हवेली से होकर के बहती है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई नदी जोड़ो जो परियोजना है ये किन नदियों को आपस में जोड़ती है। तो ये जो हमारी परियोजना है वो जोड़ती है आपके गोदावरी और कृष्णा को। किसे? गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ने की ये परियोजना है जो कि आपको आंध्र प्रदेश राज्य में देखने को मिलती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि इनमें से किस नदी के किनारे कुंभ का मेला नहीं लगता है। तो कुंभ का जो मेला है वो हमारी 3 नदियों के किनारे लगता है, वैसे 4 भी आप कह सकते हैं। भागीरथी नदी हरिद्वार में, गंगा नदी आपके प्रयागराज में, जो हमारी शिप्रा नदी है उज्जैन में, और गोदावरी नदी आपके है नासिक में। ठीक है, तो ये 4 नदियों के किनारे 4 स्थान है जहां पर ये मेला लगता है। सिंधु नदी के किनारे ये मेला नहीं लगता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर स्थित है। तो कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें, काफी बार ये परीक्षाओं में आ चुका है, तो ये गोदावरी नदी पर आपको देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है। तो तिब्बत के पास जो आपको मानसरोवर झील देखने को मिलेगी, यहां से निकलने वाली जो नदी है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, यानी कि ये तीनों नदियां मानसरोवर से निकलती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी महादाई नहीं है। दिबांग हो गया, मानस है, लोहित है, ये तीनों सहायक नदी हैं। महादाई नदी की बात करें तो ये आपके गोवा से होकर के बहती है, इससे हम लोग मांडोवी भी कहते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो ध्यान रखिएगा, इस नदी का नाम है नर्मदा। तो जो भी नदियां आपके अरब सागर में जाकर के गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वो मुख्य रूप से एस्चुरी बनाती हैं, क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा सिल्ट वगैरह भी नहीं होता है या सेडिमेंट नहीं होता है जिससे ये जाकर के डेल्टा बना सके। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली जो नदी है इसका नाम नर्मदा है। भ्रंश घाटी का सिंपल सा मतलब है कि दो हमारे उठे हुए भागों के बीच में जो आपका दबा हुआ भाग होता है उसी को भ्रंश घाटी कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नर्मदा। अगला प्रश्न है कि अमरकंटक चोटी से किस नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक से हमारी नर्मदा नदी निकलती है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो वोल्गा नदी है ये कहाँ जाकर के गिरती है। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि यूरोप की ये सबसे लंबी नदी है और ये नदी जाकर के गिरती है आपके कैस्पियन सागर में। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है। तो भारत में हमारी नर्मदा नदी बहती है, लेकिन अगर हम लोग दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया में जो आपकी राइन नदी है यूरोप में, ये नदी आपकी भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एशिया की जो बड़ी नदी है मेकोंग, ये निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है। तो मेकोंग नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके मलेशिया से होकर के नहीं बहती है, तिब्बत से ये नदी निकलती है। मैप में देखिए, तिब्बत से ये नदी निकलती है, फिर आपकी ये लाओस और बर्मा के बीच में बॉर्डर बनाती है, फिर लाओस से होते हुए ये थाईलैंड और लाओस के बीच बॉर्डर बनाती है, फिर इंटर करती है कंबोडिया में, और फाइनली अपना जो डेल्टा है वो बनाती है वियतनाम में। तो ध्यान रखिएगा, मलेशिया से ये नहीं जाती है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। मतलब एक तरफ आपको शहरों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उस नदी का नाम है जिसके किनारे वह शहर स्थित है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हमारा डी सुमेलित नहीं है। देखिए, खार्तूम जो है वो नील नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क की बात करें तो हडसन नदी के किनारे है, बर्लिन आपका स्प्री नदी के किनारे है। लेकिन अगर हम सिडनी की बात करते हैं तो जो हमारा सिडनी है, सिडनी आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया का एक शहर के रूप में, और ये आपके मिसिसिपी मिसौरी नदी के नहीं मरे डार्लिंग नदी के किनारे मिलेगा। बाकी जो हमारा सीन नदी है जिसे आप लोग सीन भी कहते हैं, इसके किनारे जो शहर है उसका नाम है पेरिस। समझ गए? तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो मेची नदी है वह इनमें से किस नदी की सहायक नदी नहीं है। तो मेची रिवर की अगर हम बात करते हैं, ये आपके महानंदा की सहायक नदी है। अच्छा, मेची किसकी सहायक नदी है? तो ये महानंदा की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये हमारी मेची रिवर है, ये आपकी महानंदा नदी है, इसमें आकर के मेची नदी मिलती है। अगला प्रश्न है कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है। तो तवा की अगर हम बात करें, ये हमारे नर्मदा की सहायक नदी है, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नर्मदा की सहायक नदियों की बात करें तो लेफ्ट साइड से बंजर, शेर, कुंडी, तवा, शक्कर, कावेरी, गंजल, बुढ़नेर, ये सारी सहायक नदियां हैं। राइट साइड से बात करते हैं तो हिरण, कोलार, तेंदुनी, ओरसांग, मैन नदी,
ये सारी आपके नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ध्यान रखिएगा, ये वो वाली कावेरी नहीं है जो बड़ी वाली बहती है, ये दूसरी एक छोटी सी कावेरी नदी है जो कि नर्मदा की सहायक है। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कावेरी नदी के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये हमारे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर के गुजरती है और इन्हीं सबके बीच में इसके जल को लेकर के विवाद भी है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे आप दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो दक्षिण की जो गंगा है वो हम लोग कावेरी नदी को कहते हैं। कई बार आपकी जो गोदावरी नदी है उसे भी दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन नदियों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ये दोनों नदियां हैं केन और बेतवा। क्या नाम है? केन और बेतवा इनका नाम है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और आपने अगर इस साल का बजट पढ़ा है तो मुझे जरा ये बताइएगा कमेंट में कि केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए जो इस बार फंड दिया गया है उस फंड की मात्रा कितनी है, ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो ये नदी है, इसका नाम महानदी है। क्या नाम है? महानदी है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि महावेली गंगा डैश डैश नदी है। महावेली गंगा नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके श्रीलंका की नदी है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो संकोश नदी है ये किन दो राज्यों के बीच में सीमा बनाती है। तो संकोश रिवर की अगर हम बात करते हैं ये सीमा बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के बीच। किसके बीच में? असम और पश्चिम बंगाल के बाउंड्री से होकर के ये बहती है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा यानी कि जो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से होकर के गुजरती है और इसको 2 बार काटने वाली जो नदी है इसका नाम है जायरे। क्या नाम है? जायरे, जो कि आपको कांगो देश अफ्रीका में मिलेगी। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारी नीली नील नदी है ये निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो नीली नील नदी की अगर हम बात करें ये निकलती है आपके टाना झील से। कहाँ से? टाना झील से। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब थोड़ा इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि कई बार यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए लेक विक्टोरिया आपको यहाँ पर मिलेगा युगांडा के पास में। यहाँ से जो हमारी नदी निकलती है उस नदी का नाम होता है व्हाइट नाइल रिवर। क्या है? व्हाइट नाइल रिवर इस नदी का नाम है। और इथियोपिया में जो आपकी टाना लेक है यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्लू नाइल रिवर। तो इनके नाम अलग होते हैं। जब ये दोनों नदियाँ सूडान में आकर के आपस में मिलती हैं तो उसके बाद में इसका नाम होता है नाइल रिवर। तो आपसे मैंने पूछा था ब्लू नाइल रिवर के बारे में, तो ये आपकी टाना झील से निकलती है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो साल्विन नदी है इनमें से किस देश से बहती है। साल्विन नदी की अगर हम बात करते हैं ये नदी बहती है म्यांमार से। कहाँ से? म्यांमार से होकर के ये बहती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सर और आमू नदियाँ गिरती हैं कहाँ पर। तो सर और आमू दरिया की बात करते हैं, ये दोनों आपके अराल सागर में जाकर के गिरती हैं। अराल सागर जो कि अब लगभग सूखने के कगार पर है, उसी में जाकर के गिरने वाली नदियां हैं सर और आमू। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से विभिन्न परीक्षाओं में जो आपकी नदियों से प्रश्न आए थे उन सारे प्रश्नों को लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार ध्यान से देख लेंगे तो संभवतः नदियों से जो प्रश्न आएंगे उसे आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।